Welcome to my channel. गॉसिप रिएक्शन में आज का व्लॉग बहुत मजेदार होने वाला है। चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, देखिए क्या होता है आज सितारा यासीन के घर। अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम है सबका मेरे व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो व्लॉग है काफ़ी मज़े का होने वाला है, क्योंकि सितारा यासीन की जो न्यू घर में जनवरी उनकी शुरू होने वाली है, वो हम लोग इस व्लॉग में देखेंगे कि कैसे वो अपना जो है उसमें शिफ्टिंग करती है, वो कैसे एक्साइटेड है। और सबसे मेन बात कि वो अपना जो उनका फर्नीचर है अभी उन्होंने पिछले ये देखो यहाँ पे मैं रेडी होकर आ गई हूँ और मैंने आज पहनी है अपनी ये न्यू वाली ड्रेस। तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं मेरे नए कपड़े स्टिच होकर आ गए मेरे विंटर के, जो हमने टेलर से सिलाई कराए थे अम्मी के मेरे, हम दोनों के ना एक साथ आए थे। तो आज मैंने सोचा इतने दिन हो गए नए कपड़े सिल कर आए हुए हैं, तो नया सूट निकाल कर पहनती हूँ तो सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से है। पिछले तकरीबन कोई एक हफ्ते से आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे, कोई व्लॉग में कोई एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ बोरिंग से मेरे व्लॉग आपको देखे होंगे इस वजह से कि पहले मैं बोरिंग लगते हैं। खैर आज मैं आप सबको बताऊंगी, आपको मैंने काफी टाइम हो गया बता दिया कि हमने अपना नया घर खरीद लिया है। और उसके अलावा अभी तक ये नहीं बताया कि हम शिफ्टिंग कब शुरू कर रहे हैं। और शिफ्टिंग के साथ साथ एक और चीज मैं आप सबको बताऊं कि मैं अपने घर में जो हमने अपना नया घर लिया उस घर में और इस घर में इस चीज का फर्क है कि वो घर इससे मतलब एक जो क्या कहते हैं प्लॉट है, जो जगह है वो तो बड़ी है लेकिन फ्लोर उसमें कम है इस घर की निस्बत। तो इस घर में ना सामान बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है जो मुझे सेल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर भरना नहीं है, घर को साफ सुथरा हल्का और प्यारा से रखना है हमने, और वो हमारा मुकम्मल पक्का ठिकाना होने वाला है, तो उसको सही से रखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये फर्नीचर मेरा यूज हुआ ही नहीं है, मतलब कितना कोई 2 महीने या 3 महीने शायद हमें इस घर में हुए हैं, चौथा महीना शुरू है। जितना खैर टाइम हुआ है आप सबके सामने ये मैंने फर्नीचर लिया था, अच्छा खासा एक्सपेंड नहीं होगा। हाँ ये स्टडी टेबल मैं इसका सेल नहीं करूंगी, ये रहेगा इधर, बस एक ही इसका मुसफ़ा का बेड सेल होगा। चलो लाइट ऑफ कर देते हैं। आये क्यों रो रही है नीचे, बिना बच्चों से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। वीकेंड में हमेशा अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ले जाती हूँ। असल में इनकी पढ़ाई भी और तैयबा की आपने हालत देखिए, तो तैयबा को जब से हमने स्कूल में एडमिशन कराया ना मेरे बच्चे की पढ़ाई ना यहाँ बहुत बढ़ गई है और ये बहुत मेहनत करते। लेकिन अभी सफाई हो रही है, पहले साफ सफाई हो जाए ना, क्योंकि काफी सारा एक्स्ट्रा सामान निकला है जो फेंकने का था, देने का था और जो बेचने का था, वो उन सबको ना कवर करके भी रखा हुआ है। हाँ वो बेच रहे हैं सारा सामान, नए घर में जा रहे हैं ना, वो नए सामान लेकर जाएंगे कि एक और बात सुनने में नया घर और नई चीजें होनी चाहिए ना। किसने शादी ये मैं नहीं बेचने देंगी, यम्मी नहीं बेचने दे रही, यम्मी कितने पुराने हो गए, इसके लिए अलग से अम्मी का बेड डालेंगे रिएक्शन की कि वाकई ये सच है झूठ है। अम्मी तो कहती कुछ भी ना, अम्मी तो सारे का सारा ऐसे ही ले जाओ, लेकिन हम सेल करेंगे। अम्मी बहुत टाइम दिया आपने इस फर्नीचर को, आपकी बहुत सारी यादें इस फर्नीचर के साथ अपनी डिमांड कर दी है। अम्मी अब नई जगह पर जा रहे हो, नई यादें लेकर, नई यादें बनाएं। तो मुझे पुरानी यादों को अब अम्मी पीछे छोड़ दें। ये तो मेरा बेड मुझे अभी तो मैं अब आपको इससे भी अच्छा दिलाऊंगी, आपका लॉन्ग टाइम चलेगा हमेशा हमेशा के लिए। अब बड़ी मुश्किल से हमने अम्मी को मनाया, अम्मी मान ही नहीं रही थी, अम्मी कहती जो देना दो, मैं अपना फर्नीचर ले लूंगी। अब मैंने मनाया अम्मी को, मैंने कहा अम्मी नया घर है ना, सबके नए नए कमरे और आपका पुराना फर्नीचर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा बस हम इस टाइम इस फर्नीचर को चलाए हमने, बहुत टाइम हो गया। तो जी ये ना बस अम्मी का ये फर्नीचर सेल पर है, कल एक फैमिली सेल। इसके अलावा ये अम्मी की सिलाई मशीन, बहुत टाइम मैंने सिलाई मशीन अम्मी आपको और दे देंगे। मैंने अम्मी का दिया हुआ स्वेटर पहन लिए और बर्तन भी। अम्मी फर्नीचर अम्मी को इतना मुश्किल से बनाया, बर्तन तो अभी बिल्कुल नहीं मानेंगी देने के लिए। अम्मी जो देने वाले हैं ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकाले थे लेके जानी है, तो माँ सब कुछ चाय की पहले वाले जो पुराने पिछले घर की चीजें थी ना वो निकाल देते। हाँ तो बर्तन इसमें निकालेंगे क्योंकि अभी नए घर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर नए बर्तन भी बेचेंगे। प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक कहते नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक खराब होता है, कांच हो या फिर स्टील हो, जो ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब या कांच या स्टील, ये दोनों मार्बल के जैसे होते हैं वो होने चाहिए। आज हमारे घर पे बन रही है अम्मी के हाथों की दाल बन रही है। अम्मी मैं बस अभी कुछ ही देर में वापस आ रही हूँ, उनको थोड़ा घुमा लूँ और आपको आज उधर भी ले जाऊँगी। राबे बाजी के घर चलते आई हुई है क्या पता नहीं, फोन करे आ गई होंगी। अच्छा घर पे दाल बन रही थी और नमक खत्म हो गया, अभी हम बाहर जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड बाहर गए नमक लेने के लिए, नमक ले तो फिर हम चलेंगे बच्चों को लेकर जाते हैं, घर सजा हुआ है ना, सीजन है शादियों का। सितारा यासीन की अम्मी की
और आ जाओ इसके जो शोहर जल्दी। है ये देखो हम यहाँ पर आए थे जो कॉफी सारी पीने ऐसे और चाचू ये हैं, रहा प्ले बुलाते एरिया। हैं इसके अम्मी के जो शोहर बच्चों की तो कहते हैं, ईद हो गई जब से इसकी यहाँ पे यादें ईद खुला है ना। हमारे हैं अच्छा इस ये है वो प्ले एरिया तो जहाँ पे मैंने सोचा मैं नहीं खेलेगी होना। लेकिन अभी ये जान लिया कि अच्छा बहुत जी, ये छोटे तो बच्चे थी थोड़ी सी क्योंकि नीचे मजे कई कोई जगह पसंद नहीं थी कहती है मम्मा 2-3 साल के बच्चों का है और यहाँ पे ले आई है। तो खैर अभी आयत को चाहिए कौन सा आयत, ये मोल्टन लावा और ये प्लेन ब्राउनी और एक ये पेस्ट्री लिए और तैयबा ने वहाँ से एक मिनी पिज्जा लिए। वहाँ से लेकर अभी थोड़ा मैं जीत नहीं रही, इसमें जीते कैसे, इसमें कैसे जीते? ये आयत नहीं, ये तैयबा का था, ये भी तैयबा का था, ये भी तैयबा का था। आपको वेट करना पड़ेगा, आपका भी आना है कि पापा बहुत ज्यादा स्लिम हो रहे हैं तो इन्होंने लजानी ऑर्डर किया पहले। आइसक्रीम के साथ है ना आयत आपका? हाँ उन्होंने आइसक्रीम आपको साथ में गिफ्ट दी है, आपको नहीं खाना? और जी डक्की भाई की वीडियो का जिक्र आखिर सितारा ने भी अपनी वीडियो में कर दिया है कि जो सितारा यास्मीन कह रही हैं कि डक्की की वीडियो देखकर दिल को बहुत तकलीफ़ हुई है। तो हॉनेस्टली अगर देखा जाए तो डक्की भाई ने अपने व्लॉग में जो बताया है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है जेल में, मेरे साथ ये काम हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि वाकई ही बंदे का ना जो दिल है ना वो दुखता है। दिल इंसानियत इंसान के ना जाग जाती है कि यार ये कैसा है, मतलब कानून है कि इंसानों के ज़मीर मर गए हैं कि हमने जाके ऊपर अल्लाह ताला को अपना मुंह नहीं दिखाना, कि क्या मतलब ये दुनिया ही सब कुछ है। ये सोचने की बात है। कई बार दोनों को मैंने सुना दिया, ये मेरे साथ अभी जाग रही है, ये मेरे हस्बैंड भी सो गए, हमारे साथ हलीमा जाग रही है, हम भी चली गए रूम में और बिग बॉस देखने के लिए बैठे कि आज है ग्रैंड फिनाले और मेरी विश है कि फरहाना भट्ट जीते। अब पता नहीं लेकिन सेकंड तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि अगर फरहाना के बाद कोई जीते। एक सेकंड इसको जरा बंद करो। ये बाबर भी आया था, बाबर भी जा चुका है और अभी इस टाइम पर मैं अपना ये लेमन वाला कावा बना के ये पी रही हूँ। इस टाइम तक हम जा रहे हैं और मेरी विश है कि फरहाना भट्ट जीते। मुझे बहुत पसंद आई, पहला मतलब काफी टाइम बाद ये ऐसा कोई सीजन आया जो मुझे अच्छा लगा है और मैंने ये शॉर्ट ही सीजन मतलब शॉर्ट ही वीडियोस देखती रही इंस्टाग्राम पे, जैसे आ जाते थे शॉर्ट। तो मुझे फरहाना भट्ट की जैसे जर्नी बहुत पसंद आई है, इस वजह से इतना पसंद है कि वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है और आजकल के टाइम पे आजकल का जैसा दौर है इस हिसाब से लड़कियों को इस तरह से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मुझे उसकी वो पर्सनैलिटी ना बहुत अच्छी लगी है। तो जी यहाँ पर जो सितारा कह रही हैं कि ना बिग बॉस जो है वो आखिर फाइनल हो चुका है कि बिग बॉस में जो विनर था वो गौरव खन्ना था और ना ये फरहाना जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ना मैं बहुत शोर से मतलब ना ये क्लिप्स देखती हूँ। तो हॉनेस्टली मतलब देखा जाए तो ना ये बिग बॉस काफ़ी अच्छा था। मैंने ख़ुद देखा है, मैंने खुद लाइक किया है, पसंद किया है और दुख हुआ कि फरहाना ने शुरू डे से लेके 1 डे से लेके लास्ट डे तक वो इसी कोशिश में थी कि मैं जीतूंगी। उसकी किसी के साथ भी नहीं बनती थी, वो यही कहती थी कि मैं ही जीतूंगी मैं जीतूंगी। लेकिन एंड पे आखिरकार जितने भी मुझे कमेंट्स आए कि कौन जीतेगा तो गौरव खन्ना का ही नाम आता था, तो एंड पे गौरव खन्ना ही बाजी ले गया। लेकिन ये तो एक ज़िंदगी का मतलब दस्तूर है, मुकाबला है, हार जीत जो है वो इंसान होती रहती है। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी है तो हारना और जीतना ये तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमारी मेहनत वो रायगा नहीं जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, अगर आप लोग दुआएं मांग रहे हो तो मैं एक टाइम पे मैं आप लोगों की दुआएं वो नहीं मतलब कबूल करता। तो इंसान ना वो हो जाता है कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है या मतलब मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, शायद इसी वजह से बेच रहा था तो बाहर से ये ले गई। ये तो रोटियों वाला है ना अम्मी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें हिम्मत से हौसले से काम करना चाहिए जो हमारी दुआएं कभी नहीं अच्छा वीडियो कॉल कर रही थी अपने पापा को कि ये मेरे लिए लेकर आओ सुबह सुबह। स्टोर कर रहे होते देखो ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसा आता है एक बेहतर टाइम है जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने रखा है। एक टाइम ये ऐसा आता कितनी है प्यारी बनी हुई है ना रोटियों के लिए। हमने और ये हॉट पॉट हो गया, वो एक दिन बड़ा अच्छा हमारे सामने ऐसे पेश करें कि हमारे जो होश है ना मतलब खत्म होना, ये हम मुहावरा पढ़ते हैं। नहीं घी वाली नहीं अम्मी, जैसे कुछ सीखा है अच्छा तो तो हमारे ठीक है। होश उड़ जाते हैं कि ये हमें इतने टाइम से जो नहीं मिला था तो ये इसका सही टाइम था, अल्लाह ताला ने हमें ये अब देना था। तो बंदा ये देखो नहीं यहाँ पे समझ मैं सकता रेडी कि होकर अल्लाह आ ताला गई की हूँ क्या और है, मैंने बंदे को नहीं आज पता। पहनी अपनी ये ये वो न्यू जो वाली अल्लाह ड्रेस। ताला के ऊपर तकरीबन ज़ात है ना 4-5 दिन वो हो सबसे चुके हैं। बेहतर मेरे जानती नए है। कपड़े स्टिच होकर आ गए मेरे विंटर के, जो हमने टेलर से सिलाई कराए थे अम्मी के मेरे, हम दोनों के ना एक साथ आए थे। तो आज मैंने सोचा इतने दिन हो गए नए कपड़े सिल कर आए हुए हैं तो नया सूट निकाल कर पहनती हूँ। तो सबसे पहला मैंने आज अपना ये ग्रीन वाला सूट निकाल के पहना है, अच्छा स्टिच किया वैसे। और सब जितने भी है ना तकरीबन 5-6 सूट मैंने स्टिच कराए सब। एक हफ्ता आपको लगता है आपकी बॉडी को वो सारा पेन, वो मसल्स खुलते हैं ना तो बहुत पेन होता है। उस पेन की वजह से ना सच में हिम्मत नहीं होती थी, मैं जिम करके वापस आकर दिल करता था बस सो जाऊं। तो खैर आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, ये चीजें तो खैर चलती रहेंगी।
व्लॉग में एनर्जी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब एनर्जी नहीं होती ना तो व्लॉग बहुत बोरिंग लगते हैं। खैर आज मैं आप सबको बताऊंगी, आपको मैंने काफी टाइम हो गया बता दिया कि हमने अपना नया घर खरीद लिया है, और उसके अलावा अभी तक ये नहीं बताया कि हम शिफ्टिंग कब शुरू कर रहे हैं। और शिफ्टिंग के साथ साथ एक और चीज मैं आप सबको बताऊं कि मैं अपने घर में जो हमने अपना नया घर लिया है उस घर फर्नीचर मैंने सेल करना है। तो उसके बाद बस हमारी शिफ्टिंग की ये शुरुआत हो चुकी है हमारे नए घर की। इंशाल्लाह बहुत अच्छी हम एक ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं अपने नए घर पे। और एक ड्रीम होता है कि हम अपना खूबसूरत सा प्यारा सा घर खरीदें और उसमें एक खूबसूरत प्यारी सी एंट्री करें ताकि एक यादगार रहे हम सबके इसे रखेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये फर्नीचर मेरा यूज हुआ ही नहीं है, मतलब कितना कोई 2 महीने या 3 महीने शायद हमें इस घर में हुए हैं या चौथा महीना शुरू है। जितना खैर टाइम हुआ है आप सबके सामने ये मैंने फर्नीचर लिया था, अच्छा खासा एक्सपेंसिव महंगा मैंने प्यारा सा फर्नीचर लिया है। फर्नीचर मैं सेल नहीं करूंगी, ये मैं लेकर जाने वाली हूँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फर्नीचर है हमारा। इसके अलावा ये चेयर भी साथ में जाएगी, ये ड्रेसिंग टेबल भी जाएगी, और इस मिरर का मुस्तफा का रूम, तो मुस्तफा का भी बेड ये भी सेल पे है, ये भी मैंने सेल करना है। और ये शायद वो कहीं ना कहीं ले ही जाती हूँ। असल में इनकी पढ़ाई भी और तैयबा की आपने हालत देखिए। तैयबा को जब से हमने स्कूल में एडमिशन कराया ना, मेरे बच्ची की पढ़ाई ना यहाँ बहुत बढ़ गई है और ये बहुत मेहनत करती है, इसका हाल पूरा हो जाता है, इतना काम मिलता है बहुत ज्यादा। लाइट्स ऑफ कर लें फिर इनको कुछ ना कुछ तो चलो आ जाओ मिलना चाहिए बाहर। आवाज देखो इतनी ज्यादा है, इतने खोल रखी है कहाँ है? ये अम्मी नहीं सेल करने दे रही ये वाले सोफे। अम्मी कह रही है इस पर ना हम कवर लगवा लेंगे और ये टीवी लॉन्च के लिए अच्छे हैं क्योंकि साइज इनका बड़ा है ना, अच्छा खासा है, तो ये फिलहाल अभी सेल नहीं हो रहा है। और अब्बू कैसी तबीयत है? ठीक है तबीयत। हम चलते हैं नीचे बेसमेंट में, नीचे वाला आपको दिखाती हूँ। सीढ़ियाँ देखो कैसी चमकाई हुई है। बल्कि यहाँ पर ना आज सारी साफ सफाई हो रही है, सामान जितना था ना सारा एक्स्ट्रा का निकाल रहे हैं और जो देने वाला ना वो सारा यहाँ पर ना पैक कर रहे हैं। हम नीचे गए थे लेकिन अभी सफाई हो रही है, पहले साफ सफाई हो जाए ना, क्योंकि काफी सारा एक्स्ट्रा सामान निकला है जो फेंकने का था, देने का था और जो बेचने का था, वो उन सबको ना कवर करके भी रखा हुआ है। ये भी हो रहा है, ये वाले नहीं। हाँ वो बेच रहे हैं सारा सामान, नए घर में जा रहे हैं ना, वो नया सामान लेकर जाएंगे। अभी जो सारा का सारा ऐसे ही ले जाओ, लेकिन हम सेल करेंगे। अम्मी बहुत टाइम दिया आपने इस फर्नीचर को, आपकी बहुत सारी यादें इस फर्नीचर के साथ। अम्मी अब नई जगह पर जा रहे हैं और नई यादें बनाए। तो मुझे पुरानी यादों को अब अम्मी पीछे छोड़ दें। ये तो मेरा बेड मुझे अच्छा लगता है, अब आपको इससे भी अच्छा दिलाऊंगी, आपका लॉन्ग टाइम चलेगा हमेशा हमेशा के लिए। अब बड़ी मुश्किल से हमने अम्मी को मनाया, अम्मी मान ही नहीं रही थी। अम्मी कहती जो देना दो, मैं अपना फर्नीचर नहीं दूंगी। हाँ, मैंने मनाया अम्मी को, मैंने कहा अम्मी नया घर है ना, सबके नए नए कमरे और आपका पुराना फर्नीचर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा खासा हम इस टाइम इस फर्नीचर को चलाया हमने, बहुत टाइम हो गया तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ ये सारा कुछ देने वाली हूँ। अम्मी का ये फर्नीचर सेल पर है, कल 1-2 फैमिलीज कल। इसके अलावा ये अम्मी की सिलाई मशीन, बहुत टाइम मैंने सिलाई मशीन अम्मी आपको और दे दूंगी। आजकल की मशीन अच्छी नहीं है, मेरी मशीन अच्छी है। मशीन नहीं, सिलाई मशीन नहीं, वो सॉरी वो मैंने देखा आते जाते, मैंने कहा बच्चों को चलो वहीं ले जाते हैं। मैंने अम्मी का दिया हुआ स्वेटर पहन लिया है और पुराने बर्तन भी निकालो। बर्तन भी अम्मी, फर्नीचर अम्मी को इतना मुश्किल से मनाया, बर्तन तो अम्मी बिल्कुल नहीं मानेंगी देने के लिए। अम्मी जो देने वाले हैं ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें निकालेंगे। जो हम मेरे ख्याल में 2 से 3 घर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं ना, वो वाले निकालने। हाँ पहले वाले जो पूरा पिछले घर की चीजें थी ना वो निकाल देते, वो निकालने। अब नए घर में नई चीज बस। हाँ तो बर्तन इसमें निकालेंगे क्योंकि अम्मी नए घर में जा रहे हैं तो वहाँ पर नए बर्तन भी धोने चाहिए ना। अब कांच वाले लेंगे। हाँ प्लास्टिक वाले को बाय बाय करेंगे। हाँ प्लास्टिक कहते नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक खराब होते, कांच हो या फिर स्टील हो। हाँ या कांच या स्टील, ये दोनों चीजें मार्बल के जैसे होते हैं वो होने चाहिए। आज हमारे घर पे बाहर निकलते हैं ना, हर तरफ शादियाँ हो रही है। देखो यहाँ पे घर सजा हुआ है, तेरा सीजन है शादियों का। आ जाओ आयत जल्दी। ये देखो हम यहाँ पर आए थे कॉफी पीने और ये रहा प्ले एरिया। बच्चों की तो ईद हो गई जब से यहाँ पे ये खुला है ना। अच्छा ये है वो प्ले एरिया जहाँ पे मैंने सोचा मैं इनको ले जाऊँ, लेकिन अभी ये जा नहीं रही थी, बहुत छोटे बच्चों का, क्योंकि नीचे तैयबा को वो जगह पसंद ही नहीं है, कहती है मम्मा 2-3 साल के बच्चों का है, यहाँ पे ले आएंगे। तो खैर अभी आयत को चाहिए कौन सा आयत, ये मोल्टन लावा और ये प्लेन ब्राउनी और एक ये पेस्ट्री लिए और तैयबा ने वहाँ से एक मिनी पिज्जा लिए। वहाँ से लेकर अभी थोड़ी देर बैठते हैं। आज वो ले दे रहे हैं ना, अभी दे रहे हैं आपको, हम ना यहाँ पर जब तक बैठते हैं।
अच्छा खेलो तो सही। मैं जीत नहीं रही, इसमें जीतती कैसे, इसमें कैसे जीतती? ये आयत नहीं, ये तैयबा का था, ये भी तैयबा का था, ये भी तैयबा का था। आपको वेट करना पड़ेगा, आपका भी आना है कि पापा बहुत ज्यादा स्लिम हो रहे हैं तो इन्होंने लजानी ऑर्डर किया अपने लिए। आइसक्रीम के साथ है ना आयत आपका? हाँ, उन्होंने आइसक्रीम आपको साथ में गिफ्ट दी है, आपको नहीं खाना? वहाँ पे मैं जैसे बैठी थी ना, हम कॉफी शॉप पे गए, वहाँ पे इन्होंने कप की लिए, वहाँ पे डक्की भाई की वीडियो आई है और मैंने वो देखी है। सच में मतलब मेरा दिल रो रहा है, जो मैंने उसकी बातें सुनी है। अभी तक मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, अभी तक मैंने आधी देखी है। अब ऐसा उसके साथ किया है ना कि वो रो रहा है, और अपना जब उसने बताया ना कि मैं बता नहीं सकती, आपने जरूर देखना है डक्की भाई की वीडियो उनके चैनल पर। मुस्तफा आप भी देख रहे हो? अच्छा ये देखो, मैं जब गई थी तब अम्मी दाल बना रही थी, तो दाल भी अभी तक बन चुकी है, मैंने अपने लिए निकाल ली है। मैं दाल खाने वाली खा ली। बहुत बड़े स्टार हैं यहाँ पर, इनके लाखों करोड़ों की काम है। बैठने का था उससे मैं किसी को बोले 10:45 है, 43, 44 ये टाइम हो गया है। और देखो कौन कौन बचा है। तैयबा आयत दोनों का मैंने सुला दिया, ये मेरे साथ अभी जाग रहे हैं, ये नहीं सोए, मेरे हस्बैंड भी सो गए, हमारे साथ हलीमा जाग रही है, अम्मी भी चली गई रूम में और बिग बॉस देखने के लिए बैठे हैं कि आज है ग्रैंड फिनाले और मेरी विश है कि फरहाना भट्ट जीते। अब पता नहीं, लेकिन सेकंड तो कम से कम मैं चाहती हूँ कि अगर फरहाना के बाद कोई जीते। एक सेकंड इसको तो जरा बंद करो। ये बाबर भी आया था, बाबर भी जा चुका है और अभी इस टाइम पर मैं अपना ये लेमन वाला कावा बना के ये पी रही हूँ। इस टाइम तक हम जाग रहे हैं और मेरी विश है कि फरहाना भट्ट जीते। मुझे बहुत पसंद आई है, पहला मतलब काफी टाइम बाद ये ऐसा कोई सीजन आया है जो मुझे अच्छा लगा है। और मैंने ये शॉर्ट ही सीजन, मतलब शॉर्ट ही वीडियोस देखती रही हूँ इंस्टाग्राम पे, जैसे आ जाते थे शॉर्ट। तो मुझे फरहाना भट्ट की जैसे जर्नी बहुत पसंद आई है, इस वजह से इतना पसंद है कि वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। और आजकल के टाइम पे, आजकल का जैसा दौर है, इस हिसाब से लड़कियों को इस तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे उसकी वो पर्सनालिटी ना बहुत अच्छी लगी है और उसी की वजह से आज मैं ग्रैंड फिनाले देख रही हूँ। उसी की वजह से मैंने वो जो जर्नी वीडियो दिखाई जाती है ना 3 महीने में जब आप रहते हो, तो सबको वहां पर जो अंदर होते हैं सबको दिखाई जाती है, तो मुझे सबसे बेस्ट फरहाना भट्ट की जर्नी लगी है। और अगर मतलब फरहाना भट्ट नहीं जीतेगी तो सेकेंड ऑप्शन मेरा ना वो है जीके गौरव खन्ना जीते। और बस अभी 3 रह गए। अभी कौन बचे? परनीत बचा है और जीके बचा है और फरहाना भट्ट बची। अब इन तीनों में से देखते हैं कौन विनर बनता है। तो जो एंड में घर की लाइट्स ऑफ करते हैं ना, वो फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना ये दोनों ही बंद करें और कोई ना बंद करे। मुझे इतनी पसंद है वो। और उसके बाद अगर कोई पसंद है तो वो गौरव खन्ना बस। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लड़कियों को भी ऐसे स्ट्रांग बनाऊं, मतलब ऐसे स्ट्रांग, ऐसे नहीं हो कि कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जाए और आप जवाब ही ना दे। और मैं कहती हूँ इस तरीके से होना चाहिए। पहले समझा जाता था जो खामोश रहता है, जो चुप रहता है, किसी को जवाब नहीं देता, किसी को कुछ नहीं कहता, वो ठीक होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ना उस बंदे का ना ज्यादा फायदा उठाया जाता है, जो चुप रहता है, जो बोलता नहीं है, किसी को जवाब नहीं देता, उसका ना हर आया गया बंदा फायदा उठा के चला जाता है। और जो बोलने वाला होता है ना, जिसको जो मुंह तोड़ जवाब देता है सबको, उससे सब डरते हैं, साइड पे ही रहते हैं। तो वो रही है फरहाना भट्ट की जर्नी बहुत अच्छी और वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। इस बिग बॉस के सीजन में ना अब तक की मैंने लड़कियों की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देखी ना, वो मैंने इसमें देखी है कि कभी रोई नहीं है, फाइट किया, हर टाइम फाइट की है और बहुत एनर्जी रही है इसमें ना। तो मेरी फेवरेट। अब देखो कौन जीते, बाकी 3 बच गए। आपको पता है कि ना मैं आज ना उधर जाने वाली थी बाबर के घर पे, मैं गई ही नहीं क्योंकि आज ग्रैंड हर साल कपड़े छोटे हो जाते हैं अम्मी को। इतनी थी मेरी कमीज, ये खदड़ के है ना कपड़े, खदड़ ये बड़ी होगी वो छोटी होगी, फिर अम्मी ने बड़ी की है और हर साल अम्मी कपड़े बड़े करती है। कौन सी बुला के इस उम्र में हाइट बढ़ रही है। ये हाइट तो दिन पर दिन छोटी हो रही जा रही है। सुमेरा को बोलो अम्मा से टिप ले, अम्मा की हर साल कद बढ़ता है। तो अब ये भी ऊपर निकल, क्या नाम है? हलीमा का भी कद बढ़ गया है।